नमस्कार दोस्तों। तारीख थी 23 मार्च 1931। जगह थी लाहौर के सेंट्रल जेल। आज एक 23 साल का एक लड़का मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाने जा रहा था। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। वे डर नहीं रहा था, वे कांप नहीं रहा था, बल्कि उनके होठों पे सिर्फ एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। और यही वे आवाज़ थी जिसने पूरी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला करके रख दी थी। उस लड़के का नाम था भगत सिंह। लेकिन सवाल है, एक 11 साल का बच्चा इतना बड़ा क्रांतिकारी कैसे बन गया? तारीख थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जहां हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, चीखें सुनी गई, खून से लथपथ और सन्नाटा ही सन्नाटा। अगले दिन छोटा भगत वहां पहुंचता है और खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भर लेता है। शायद उसे खुद भी पता नहीं था कि उसी दिन एक बच्चे नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी का जन्म ले चुका था। समय बीतता है और फिर आता है साल 1928। साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन हो रहे थे, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय जी ने कर रहे थे। तभी अंग्रेजी ऑफिसरों ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया और कुछ दिनों बाद लाला जी की हत्या हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को अंदर से ही अंदर झकझोर दिया। उन्होंने ठान लिया इसका बदला लिया जाएगा और फिर अपने साथियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी ऑफिसर जेपी सेंडर्स की हत्या कर दी। अब भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए एक खौफ बन गए थे। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। भगत सिंह समझ चुके थे कि क्रांति सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ी जा सकती है। उसके बाद साल आता है 1929। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के एक बम फेंका जाता है। लेकिन वे बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों अरेस्ट हिम। कोर्ट में हर सुनवाई अंग्रेजों के लिए शर्मिंदगी बन रही थी। भगत सिंह के तर्क इतने मजबूत थे कि उन्हें काटने वाला कोई नहीं था। फिर शुरू हुआ एक और लड़ाई। जेल के अंदर 116 दिन की भूख हड़ताल। मांग क्या थी? भारतीय कैदियों को बराबरी का हक दिया जाए। उन्हें पीटा गया, यातनाएं दी गई, जबरदस्ती खाना खिलाया गया। लेकिन वे अंग्रेज समझ चुके थे कि ये लड़ाई अब अंग्रेज समझ चुके थे अगर ये लड़का जिंदा रहा तो ये अपना अंग्रेजों का अस्तित्व खो देगा। तो फिर फैसला सुनाया गया, फांसी। तारीख तय हुई थी 24 मार्च 1931। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। 31 को। लेकिन डर इतना था कि अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो। अभी? लेकिन सर उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं। फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। सुखदेव को फांसी देने का फैसला लिया गया। फांसी से कुछ समय भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। जब उन्होंने
बुलाया गया तो उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। फिर वे उठे और अपने साथियों के साथ फांसी की तख्ते की ओर बढ़ गए। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक ही नारा, एक ही था, वो था इनकलाब जिंदाबाद। और फिर वे पल आया जब लीवर खींचा गया और तीनों वीर सपूते हमेशा के लिए अमर हो गए। इस वीरता के लिए जो हमारे भारतीय सेनानियों, क्रांतिकारी अभिनेताएं थे, अंग्रेजों ने सोचा उन्हें 3 लोगों की हत्या कर देने से उसकी नींव उसकी बरकरार रहे। लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने एक विचार को जन्म दे दिया। मारने के खिलाफ आवाज उठता है तो कहीं ना कहीं भगत सिंह जिंदा हो जाता है। अगर भगत सिंह आज जिंदा होता तो क्या वे हमारे आज के भारत से खुश होते? आप अपना राय जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।